हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने यहाँ पर अपना यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम तो दे लिया होगा। तो यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि आप एग्ज़ाम में पास करने वाले हो या नहीं पास करने वाले हो। क्या आपको यहाँ पर मेंस के लिए मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें एक बदलाव किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एक नहीं, दो बदलाव किए गए जिसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। और सबसे पहला वाला आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला बदलाव यहाँ पर अगर बात करें यूपीएससी मेंस एग्जाम, उससे पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी के मेंस में जितने भी पेपर आप यहाँ पर देख रहे हो, आप अपना पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, तो ये जो है ये अलग अलग पब्लिकेशन के आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूपीएससी का, एक जो लोग टॉप करते हैं, टॉप करने के बाद वो लोग डालते हैं कि इन बुक से मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो उनके इंटरव्यूज़ को देख के मैंने कुछ टॉप बुक्स यूपीएससी मेंस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको कि आप जाके यहाँ पर परचेस कर सकते हो। और मैं भी आपको एक स्ट्रैटेजी बता दूं जो कि मेरी खुद की नहीं है, जो टॉपर है उसका है, जो मैंने सुना कि वो सबसे पहले क्या किया था मेंस के लिए भी। सबसे पहले उसने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला एक बुक पढ़ा था। उस बुक को पढ़ने के बाद फिर वो डिटेल में हर सब्जेक्ट का बुक खरीदा था, फिर उसको एक एक करके पढ़ा था, ठीक है। जिसके बारे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक का लिंक भी दिया है। अब यहाँ पर बदलाव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो आप ऑप्शनल पेपर 1 और 2 देख रहे हो, इसके बारे में बता दें कि आपका जो ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 है, ये 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें तो दोनों 250 प्लस 250 जोड़ के हो गए 500। 500 मार्क्स मैटर करते हैं यार, पूरे 500 मार्क्स। तो ये पूरे 500 मार्क्स एक ही सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। और ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आपके ऊपर है कि आप इस सब्जेक्ट को कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया वो हिस्ट्री ऑनर्स में किया, मान लीजिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं, हमको चूज़ करना है कि मेरा ऑप्शनल पेपर केमिस्ट्री हो, तो हमको पूरा 500 मार्क्स का केमिस्ट्री पूछेगा। ये नहीं कि इसमें केमिस्ट्री इसमें हिस्ट्री, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिस पेपर में आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिए, ये भी जरूरी नहीं है कि जिस पेपर में आपने ग्रेजुएशन किया वही पेपर आपको चूज़ करना है। आप कोई भी पेपर चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अच्छे हो, जिस पेपर आपका अच्छा पकड़ हो, ठीक है। भले उससे आप ग्रेजुएशन किए हो या ना किए हो, लेकिन जिस पेपर में आपको रुचि हो वो आप ऑप्शनल पेपर में चूज़ कर सकते हैं। और टोटल आपको जो एग्ज़ाम देना होगा पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, ठीक है। ऑप्शनल पेपर का ही सिर्फ अगर बात करें तो ऑप्शनल पेपर से आपको 500 नंबर का एग्जाम देना होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बच्चे तो कोशिश इसमें करते हैं ना कि ये पेपर वो उनको ऑप्शन मिल रहा है चूज़ करने का, वो यहाँ पर 400 से भी ज़्यादा गेन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई 400 से नीचे टारगेट करके चलता ही नहीं। अगर आप 400 से नीचे टारगेट करके चलेंगे तब यूपीएससी आप कहाँ से निकाल पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर बात करें यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, तो मेंस एग्जाम से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला तो ऑप्शनल पेपर वाला डाउट मैंने क्लियर किया कि दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बात करें तो जितने भी बच्चे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से, रिजर्व्ड कैटेगरी, SC ST और EWS, तो इन सभी को सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा। क्या जमा करना होगा? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। डीवी के समय लगेगा, लेकिन जब मेंस एग्जाम में होगा तो इनका कहना यह था कि मेंस एग्जाम से पहले आपके पास बना हुआ होना चाहिए सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपको बनवा लेना है, बनवा के बस अपने पास रख लेना है, ठीक है। अगर नहीं बना है तो, अगर पहले से बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आपको अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ओबीसी SC ST और EWS का। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है इसी वीडियो में दिखा देंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है, किस तरह का फॉर्मेट होता है, इस वीडियो के यहाँ पर जो है नीचे में मैं आपको दिखा दूंगा कि फॉर्मेट क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेनली बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में पहला है क्वालिफाइंग पेपर। कहीं पर भी क्वालिफाइंग लिखा है ना, इसका मतलब उसके लिए कुछ परसेंटेज फिक्स है, वो पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। 30% या 33% जो भी लाना होगा क्वालिफाई करना रहता है। तो पेपर ए जो है हम लोगों का, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर्स पेपर ए और पेपर बी, ठीक है, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर से आप देख सकते हो। मेरिट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। मेरिट वाला पेपर जो जहाँ स्टार दिए हैं वहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये जो क्वालिफाइंग पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्वालिफाइंग पेपर में 2 पेपर आते हैं, पेपर ए और पेपर बी। टोटल 600 मार्क्स का, कितना? 600 मार्क्स का आपका है, ठीक है। 300 का एक, 300 का एक, टोटल 600 मार्क्स का है, जिसमें कि आपको पेपर बी से सिर्फ इंग्लिश ही पूछा जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं, ओनली इंग्लिश। यहाँ पर देखिए क्या है, ओनली इंग्लिश से पूछा जाएगा, ठीक। और पेपर ए में ऑप्शन है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं। 8 शेड्यूल में जितना भी लैंग्वेज है, कन्नड़ है, गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर बी में सिर्फ इंग्लिश, जो कि बहुत ही गलत बात है। इससे बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। अब जो बच्चा इंग्लिश पढ़ा ही नहीं उतना अच्छा से, वो इंग्लिश यहाँ पर कहाँ से देगा। तो क्वालिफाइंग पेपर हुआ ख़त्म। अब हम बात करते हैं मेन पेपर के बारे में, ठीक है। पेपर 2 भी काउंटेड फॉर मेरिट, जिससे हम लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक। तो हम लोगों का पेपर ए में है ए से जो कि हमारा 250 मार्क्स का है।
पेपर 2 में है जीएस पेपर 1, ये भी हमारा 250 मार्क्स का, लेकिन इसमें आपको पूछता है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पेपर 3 में है जीएस पेपर 2, जिससे आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाता है 250 मार्क्स का। जीएस पेपर 3 में आपसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और पेपर 5 में आपसे एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से पूछा जाता है 250 मार्क्स का। फिर आपका पास आता है ऑप्शनल पेपर 1 और 2, जो कि दोनों को मिला के 250 टोटल 500 मार्क्स का हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर सब टोटल रिटर्न का हो गया 1750, ठीक है, रिटर्न से जो आपका है 1750 मार्क्स आ रहा है। उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, वो 275 मार्क्स का। तो आपका जो टोटल यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 2025 मार्क्स, ठीक है, 2025 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होगा। सोचिए कितना लकी है, आपका ईयर कौन सा है, 2025। टोटल यहाँ पर जो आपका एग्जाम हो रहा है कितना का, 2025 मार्क्स का। इंटरव्यू मिला के बता रहा हूँ, 2025 मार्क्स का। अब मेनली यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इंटरव्यू में थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है कि आपका जो ये पर्सनैलिटी टेस्ट है 275 मार्क्स का, ये जो कैरी कर रहा है, तो इसमें बहुत बच्चों के साथ भेदभाव हो जाता है, किसी को कम मिल जाता है, किसी को खराब मिल जाता है। जबकि आपका रिटर्न 1750 है, तो रिटर्न में आप ज़्यादा मार्क्स लाओ, इंटरव्यू में कम भी मिले तो मैनेज हो जाए, ठीक है। लेकिन एक क्वालिफाइंग लिमिट रहता है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मेनली अगर हम यहाँ मेंस की तरफ चले, आपका जो मेंस एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यू और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसको लेके भी आपको कुछ कुछ दिया गया है। लेकिन पहले मेंस के बारे में डिटेल में गप करते हैं। तो मेंस का जो क्वालिफाइंग पेपर है ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, ठीक है, उससे हाँ, तो ये आपका उसमें क्या पूछेगा आपसे, कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसिस राइटिंग, यूजेस वोकेबुलरी, शॉर्ट एसेस, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 जो है आपका, पेपर 2 आपका जीएस पेपर 1 है, जिससे कि आपका इंडियन कल्चर, हेरिटेज जो मैंने बताया था उससे क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 3 आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूटिव, पॉलिटिकल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका जीएस पेपर 3 देखें तो वो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड होता है, ठीक है। पेपर 5 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, आप यहाँ पर देख सकते हो डिटेल सिलेबस है, इस सिलेबस से बाहर आपका नहीं आता है। अब बहुत बच्चे पूछते हैं सर ऑप्शनल पेपर का रोल क्या होता है। ऑप्शनल पेपर आपको 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, टोटल 500 मार्क्स, ठीक। और ये बोला जाता है कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो, आपका ग्रेजुएशन में था नहीं था कोई मतलब नहीं, उससे कभी नाता था नहीं था, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है, जिसके बारे में अपने खूब नॉलेज गेन किया है, ठीक है, वो फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉ, मेडिकल, कुछ भी, ठीक है, एग्रीकल्चर, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो ऑप्शनल पेपर में। और 500 में से आप चाहे तो 500 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। आपको पता होगा कि रिटर्न एग्जाम होता है आपका, जो मेंस का भी एग्जाम होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक है। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें फॉर्मेट के बारे में कि आपका जो SC ST OBC का जो यूपीएससी के लिए जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि आपका फॉर्मेट यहाँ पर कैसा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं फॉर्मेट के पास, जो कि आपको दिखाएंगे। तो मेनली सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलना होगा फॉर्मेट दिखाने के लिए। तो यहाँ पर शायद फॉर्मेट दिया गया भी है कि नहीं, ठीक है। तो यूपीएससी का देखिए, यूपीएससी हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, सबका फॉर्मेट एक ही होता है। देखिए ऊपर में ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है देखिएगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझो, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ सबके अंदर लिखा हुआ रहेगा, इंडिया लिखा हुआ है तो ये सेंट्रल लेवल है, कौन सा है, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। लेकिन इंडिया के जगह अगर आपके स्टेट का नाम लिखा हुआ है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, जो भी आपका स्टेट का नाम वही लिखा हुआ है, तो वह मान लीजिए कि स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचानेंगे स्टेट लेवल की सेंट्रल लेवल। यूपीएससी में कौन सा लगता है, सेंट्रल लेवल, ठीक है, यूपीएससी में हमारा सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगता है। और जो बुक मैंने बताया है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए ठीक है, यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो बुक मैंने बताया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। मिलता है